नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर एडिशंस एंड सर्ट्स का क्वेश्चन जो बचे हुए थे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। पार्ट 1 मैंने दे दिया। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। पीछे अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। आज भी ट्रिकी क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए ध्यान से। पार्ट 2 चलने वाले, भाग 2 चलने वाले, घात घातांक और करनी का। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, प्रॉपर दिख रहा है आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये 2/7 का पावर -3 है इंटू 2/7 का पावर -5 है इक्वल टू 2/7 का पावर -3m+1 में m का वैल्यू निकालना है। दिख रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है आपका। m का वैल्यू ये जो है यहाँ पर m लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? m लिखा हुआ है। m का वैल्यू क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। क्या लिखा हुआ देखिए 2/7। जब बेस सेम रहता है ना, देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। 2/7 लिखा हुआ है, 2/7 का पावर कितना दिया हुआ है, -3 दिया। बहुत ध्यान समझेंगे। इंटू 2/7 का पावर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ -5 दिया हुआ है ना। देखिए बेस सेम है ना, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। -3 और -5 कर देंगे ना। इक्वल टू क्या बचा हुआ है, देखिए इक्वल टू में 2/7 है, 2/7 है। इसका भी पावर दिया हुआ है -3m दिया हुआ है और +1 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 2/7 है इक्वल टू यहाँ भी 2/7 है। तो क्या पावर को इक्वल कर दे, बेस या इक्वल है तो पावर भी इक्वल कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। यहाँ पर कर देते हैं -3 और -5 -8 हो जाएगा इक्वल टू -3m। पावर को इक्वल कर रहे हैं ना, -3m+1 कर दे, कोई दिक्कत। चलिए अब इस +1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा तो -9 हो जाएगा ये इक्वल टू -3m हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दीजिए और 3 से 3 बार में काट दीजिए। m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 3 निकल के आ गया। यही m का वैल्यू आपसे पूछ रहा था ना, m का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे इस तरीके का, आप सभी पैनिक मत लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, 1/5 + 3√2 लिखा हुआ है ना। जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो मल्टीप्लाई करते इसी से, ये साइन दिख रहा है आपको ना, इसके साइन को पलट करके, प्लस है तो माइनस से, अब माइनस रहेगा तो प्लस से क्या करते हैं, एक बार गुना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार गुना करते हैं इससे और एक बार इसी से भाग कर देते हैं। 5 - 3√2 से भाग कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, परिमेयकरण कर दिए। क्या कर दिए इसका, तो परिमेयकरण कर दिए, परिमेयकरण कर दिए। आई बात समझ में, परिमेयकरण किए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, 5 - 3√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक फार्मूला आ जाता है ना, यहाँ बैठाने के पर, यहाँ कौन सा, a + b × a - b, कौन सा, a + b × a - b, a + b × a - b का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, a² - b² हो जाता है। यही पर रख देंगे। a² का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस तो -b², इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने का मतलब है 3√2। बहुत ध्यान समझिएगा, इसका स्क्वायर करने का अलग से कर दे रहे हैं। इसका स्क्वायर करने का मतलब एक बार 3 का स्क्वायर कीजिए, एक बार √2 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा इंटू, और √2 का स्क्वायर, जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट भी कैंसिल हो जाता है और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, और जो नंबर रहता है ना वही आंसर हो जाता है। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 5 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पर √2 का स्क्वायर क्या कर दे, सिर्फ 2 यहाँ पर हो जाएगा। कितना कर दे, 18 डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे, 18 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ऊपर में क्या आ गया, देखिए 5 - 3√2 आ गया और डिवाइडेड बाई घटाएंगे, यहाँ 25 में से 18 गया तो 7 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया हुआ ये, यहाँ दिया, एक ही ऑप्शन दिया हुआ, 5 - 3√2 / 7, एक ही ऑप्शन ना है। बढ़े आगे,
कोई समस्या? चलिए, इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और परिमेयकरण किए हैं ये ध्यान में रखिएगा, और साथ साथ ये वाला नीचे वाला पार्ट भी ध्यान में रखिएगा। आगे आएगा ये समझाना ना पड़े आपको, है ना, डायरेक्ट नीचे हम लिखेंगे, आप चीजों को समझ जाइएगा। आई बात समझ में? चले देखिएगा, यहाँ पर आ गया। यहाँ क्या करना है? यहाँ तीनों का परिमेयकरण करना है। क्वेश्चन दिख रहा है सही से आप सबों को? क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए तीनों का परिमेयकरण करना है, तीनों का परिमेयकरण करना है। देखिए साथ साथ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिमेयकरण करेंगे किसका? देखिए √5 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय √3 लिखा हुआ है माइनस √2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3√3 है डिवाइडेड बाय √5 है और माइनस √2 दिए, ध्यान दीजिएगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। √8 है, √5 लिखा हुआ है और प्लस जो है √3, यही ना है। देखिएगा सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। अलग अलग निकालना से अच्छा है आपको एक ही बार निकाल दीजिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे, किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ माइनस है ना तो प्लस से होगा, जब प्लस से करेंगे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट क्या लिख दे? इसको लिख सकते हैं √5 और इसका प्लस वाला पार्ट लिख दे डायरेक्ट। कौन सा? √3 बोलिए, √2 हो जाएगा प्लस में ले लिए, ये हो गया, आ जाएगा ना। परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा। डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा क्या? एक बार √3 माइनस √2 तो आया है, और एक बार क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो उसको क्या लिख सकते हैं? वही a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही हो जाएगा। a स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 लिख दिया डायरेक्ट, चलिए। और माइनस बी स्क्वायर करने का मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 लिख दे। यहाँ समझ में आया? एक स्टेप को मैंने हटा दिया है, एक स्टेप को हटा दिया है, चीजें आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी वही काम करेंगे। ये 3√3 दिया हुआ है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 और प्लस √2 से मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? ये माइनस वाला a माइनस बी, फिर से a माइनस बी और a प्लस बी आएगा नीचे ना। तो यहाँ फार्मूला फिर से वही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो मतलब 5 यहाँ पर हो जाएगा, और b स्क्वायर करेंगे मतलब कितना? 2 कर दें, कोई दिक्कत, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही काम, √8 लिखा हुआ है, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? माइनस वाले से, इससे √5 और माइनस √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा आप सबों को? अब नीचे देखिए a प्लस बी ये है, और नीचे a माइनस बी होगा ना, यहाँ पर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी a माइनस बी। अब √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 कर दें, और माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 कर दें। बहुत, एक स्टेप को रिमूव किया गया, हटा दिया गया है, उसके बाद लिया गया है। यहाँ समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। देखिएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसके साथ इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों में होता है, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। करेंगे कितना हो जाएगा? √15 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। और डिवाइड बाय 3 में से 2 गया तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3√15 हो जाएगा, रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3√6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और डिवाइडेड बाय यहाँ तो आ जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 तो बचेगा। यहाँ पर देखिए √40 हो जाएगा, √40 हो जाएगा, माइनस √24 हो जाएगा, √24 कर दिए, और डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ भी 3 नीचे तो कट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा क्या? √15 बच जाएगा और प्लस √6 बच जाएगा। डायरेक्ट अगले स्टेप में लिखे यहाँ पर, देखिएगा √15 और प्लस √6 है, हो गया। माइनस यहाँ पर कॉमन कर काट दें, यहाँ पर कॉमन काट देंगे तो माइनस एंट्री करेंगे। अब माइनस एंट्री करेंगे तो ये √15 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर माइनस यहाँ भी एंट्री करेंगे तो माइनस रूट कितना हो जाएगा? माइनस √6 हो जाएगा। एंट्री किए हैं ना, 3 को हटा दिए हैं, कॉमन कर दिए, काट दिए हैं ऊपर नीचे, और जो बच गया उसको फिर माइनस एंट्री कर दिए, माइनस यहाँ भी एंट्री किए, माइनस यहाँ भी एंट्री कर दिए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ जाए, देखिए यहाँ भी करते हैं। √40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √40 को ऐसा लिखेंगे ताकि नीचे वाला कट जाए। √40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 4 लिख सकते हैं, कर सकते हैं। क्या यहाँ से
रूट अंडर 4 रहता है ना, रूट के अंदर अगर 4 रहता है तो बाहर निकलेगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना 4, तो 2 निकलेगा बाहर, 2 निकल गया बाहर, अंडर रूट 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट 10 लिख सकते हैं रूट 40 को, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं रूट 24 को, रूट 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं अंदर में, 4 से यहाँ 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकल गया तो 2 रूट 6 हो जाएगा, ये आ गया, ये लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दो कॉमन हो जाएगा, नीचे भी 2 है, कॉमन हटा दें यहाँ से, तो सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, रूट 10 लिख दें यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, स्टेप हटा रहे हैं, रूट 10 लिख सकते हैं, और माइनस एंट्री करेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ सर प्लस तो हो जाएगा, क्या रूट 6 लिख दें, रूट 6 लिख दें, 2 कहाँ गया, तो 2 कट गया नीचे के साथ, कॉमन कर दिए 2 यहाँ से, और नीचे से 2 कॉमन कर दिए तो कट गया, सब कट गया, और माइनस को एंट्री कर दिए ना, रूट 10 हो जाएगा माइनस में, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, रूट 6 यहाँ लिख दिए, हो गया ना सब काम। अब देखिए प्लस रूट 6 और माइनस रूट 6 कट गया ना, देखिए, और यहाँ पर कितना आया था, देखिए तो यहाँ पर रूट 6 आया था, यहाँ पर 5 गुना 10 न हुआ था, देखिए तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, देखिए तो सही है ना। चलिए उसके बाद प्लस रूट 10 माइनस रूट 10 कट गया, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 सब कट गया, आ गया 0 आंसर, देखिए तो दिया हुआ है 0, बहुत इंपॉर्टेंट था, 0 दिया हुआ है। आई बात समझ में, सबको एक ही साथ रेशनलाइज कर दिए, कुछ स्टेप रिमूव किया, हटाए हैं, आपको भी हटाकर चलना है, चीज़ों को समझना है परिमेयकरण में, बढ़े आगे। देखिएगा फिर से एक और परिमेयकरण आ गया, आपको दिमाग में रखना है परिमेयकरण कैसे करना है। x का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है, और y का वैल्यू निकालना है, और बाद में स्क्वायर कर देना। दिख रहा है प्रॉपर आप सबों को? चलिए दिख रहा है, कुछ कट रहा है ना आप सबों को, थोड़ा ठीक करते हैं ताकि आप सबों को दिख सके। अब देखिए दिख रहा है आप सबों को, अब देखने में कोई समस्या? चलिए अब दिख रहा है, अब प्रॉपर दिख रहा है ना आप सबों को। देखिए अब ये x देखिए लिखा हुआ है रूट 3 लिखा हुआ है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस वाई। रेशनलाइज करें, यहाँ भी कर दे, इसका करेंगे तो इसका निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब इसका निकालेंगे तो देखिए साइन चेंज है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका निकालें, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, कितना से करें, रूट 3 प्लस 1 से करेंगे ना, क्योंकि माइनस है तो प्लस से गुना हो जाएगा, और भागा भी कर देंगे। देखिए क्या है ऊपर, रूट 3 प्लस 1 आ गया ना, इसका स्क्वायर आ गया, 2 बार है तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, कर दीजिए ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर आ गया, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 3, क्योंकि स्क्वायर करते हैं रूट का तो स्क्वायर भी हट जाता है और रूट भी हट जाता है, सब सिर्फ 3 आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2ab, 2 रूट 3 कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या मत कीजिए, नीचे कितना आ गया, नीचे 2 आ गया, सॉल्व करेंगे देखिए तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट 3 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। देखिए 2 कॉमन कर दे, यहाँ से समय से कर दे 2, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 तो कॉमन हो गया है, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये निकल कर आ गया, 2 प्लस रूट 3 इसका किया, स्टार्टिंग वाला का ये आया है। और अभी एक और करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब इसको क्या लिख दे, देखिए ये प्लस में था और ये माइनस वाला पूछ रहा है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका ही निकाल दी, ये निकाल दिए तो इसको आसान पढ़ के निकालना। अब स्क्वायर कर देना है, देखिए स्क्वायर निकालना क्या है, स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर एक्स निकाले हैं, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। देखिए ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 दूने 4 रूट 3 कर दे, कोई दिक्कत? चलिए प्लस यहाँ भी करते हैं, ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab ना, माइनस 2ab तो 4 रूट 3 हो जाएगा। देखिए तो
+√3 -√3 कैंसिल, 4 और 3 7, 4 और 3 7 ऐड हो जाएगा ना 14। देखिए तो दिया हुआ है 14 आया है, देखिए तो 14, हाँ 14 यहाँ पर आया है। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो करना क्या है, इसमें शॉर्ट भी बताएंगे, देखिए शॉर्ट भी बताएंगे, जल्दी से बना लीजिएगा, और एक थोड़ा बेसिक बता देते हैं कैसे आया, ताकि कोई अगर पूछे तो बता सके आप। क्या लिखा हुआ है, √72 लिखा हुआ है, और प्लस में √72 लिखा हुआ है, और यही दिया हुआ है √72 बार बार लिखा हुआ है, दिया हुआ है ना, बार बार डॉट डॉट देने का मतलब कि बार बार रिपीटेड है ये चीजें। इसको x मान लेना है, मान ली x, नहीं पहले शॉर्ट बता देते हैं ना, शॉर्ट बताते हैं। इसको क्या करना है, ये बना हुआ कैसे, 9 × 8 से बना हुआ है ना। जब भी प्लस रहेगा तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, नीचे लिखेंगे पॉजिटिव रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, आंसर बड़ा वाला होगा, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा, नेगेटिव रहेगा मतलब माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो आंसर छोटा वाला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। 9 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। थोड़ा बेसिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना। देखिए बेसिक कैसे, सबको मान लीजिए x पर x मान लीजिए, x इक्वल टू दिया हुआ है √72 प्लस √72 दिया हुआ है, यही जो है रिपीटेड चीज है ना, रिपीटेड है। अब क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर दें x², इधर भी स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया है स्क्वायर जब करते हैं कोई भी नंबर का तो स्क्वायर भी कैंसिल और रूट भी कैंसिल हो जाता है। तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 72 हो जाएगा। देखिए सिर्फ 72 इक्वल टू कर दें, इक्वल टू सिर्फ 72 यहाँ पर आ गया, और ये वाला तो बचेगा, इधर वाला रूट तो बचेगा ना भी, इधर वाला तो नहीं हुआ है माइनस, ये वाला तो कैंसिल नहीं हुआ है, ये √72 भी चलता रहेगा क्योंकि लगातार बना हुआ है, डॉट डॉट का मतलब बना हुआ है ना। सिर्फ स्टार्टिंग वाला को हम लोग ले लिए हैं, रूट से बाहर कर दिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है, ये क्या लिए हम लोग, x पाने हैं ना, x रखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत, चलिए ये x² है, ये प्लस x है ना, क्या माइनस इधर आएगा तो -x हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। ये +72 इधर आएगा तो -72 कर दे बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आसान, अब तो इक्वल अब कर दीजिए, इसको सॉल्व हो जाएगा। x² माइनस को लिखेंगे क्या, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर कितना 72 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -x आना चाहिए, तो -9x + 8x कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। अब -72 = 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या ले, यहाँ से +8 कॉमन ले लेंगे तो क्या x -9 यहाँ भी आएगा, हाँ ये सेम टू सेम, ब्रैकेट वाला सेम टू सेम आना चाहिए, साइन में भी और नंबर में भी इक्वल आना चाहिए। अब दो ब्रैकेट में सेम टू सेम है तो एक ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, =0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे 8 का 8 इक्वल टू है x -8 देखने को मिल जाएगा ना। और इसको अगर x -9 को अगर = 0 करेंगे तो x का वैल्यू 9 मिल जाएगा ना। ये देखिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, x = 9 हो जाएगा, माइनस में नहीं दिया हुआ है और होता भी नहीं। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, यूज कीजिएगा शॉर्ट वाला। देखिए एक और आ गया आपका, पीछे प्लस माइनस करके दिया हुआ था ना, प्लस दिया हुआ था, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर √5 है, बार बार रिपीट है, डॉट 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 है ना, इंपॉर्टेंट है, डॉट 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 रहेगा तो यही आपका 5 ही आंसर हो जाएगा, डॉट 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 रहेगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट है, देर मत कीजिएगा मारने में। अगर देखा जाए बेसिक इसका भी बेसिक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक देख लीजिए क्या दिया हुआ है, x मान ले, इसको मान लीजिए √5 डॉट 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 है दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, यहाँ x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्टार्टिंग वाला तो हट जाएगा ना, 5 हो जाएगा। और बच क्या गया, तो बच गया ये
ये वाला √5 क्या बच गया, √5 ये बच गया। क्या यही देखिए तो x माने हैं, हाँ सर x माने हैं, x² बराबर 5x कर सकते हैं, कर दीजिए। 5x को इधर लेकर आ जाइए तो x² - 5x, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया, हाँ सर बच गया। यहाँ से कॉमन कर सकते हैं कुछ, x कॉमन कर दीजिए, हो जाएगा x - 5 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार x बराबर 0 कर दीजिए और एक बार x - 5 बराबर 0 कर दीजिए। कहाँ से वैल्यू निकलेगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, x बराबर 5 निकल कर आ जाएगा। यही तो निकालना था, शॉर्ट में ये होगा और ये आपका बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ में, देखिएगा यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप सबों को मल्टीप्लाई कीजिएगा जितना जल्दी हो सके। पहले क्या करना है तो 3 - √15, 5 है ना, 5 दिया हुआ है। एक बार इसमें इसके साथ करना है 2 + √5 के साथ जो आएगा, उसके बाद 1 - √5 कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, कर लेते हैं पहले। देखिए साइन ध्यान रखिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस देखिए इसमें करते हैं कितना हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको करते हैं, इसको इसमें करते हैं, कर दें, चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा, साइन देखना ध्यान से, इसका साइन माइनस में है, इसका साइन प्लस में है, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2√5 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करते हैं, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। √25 को क्या लिख सकते हैं, √5 × √5, √25 आ जाएगा। √25 का मतलब 5 लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए सर। अब आ गया ये, इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद इंटू है 1 - √5, इसको कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर 6 में से 5 गया, 1 आ जाएगा, प्लस 3√5 में से 2√5 चला गया तो 1√5, मतलब सिर्फ √5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ देखिए तो कोई दिक्कत हुआ, 6 में से 5 गया तो 1 कर दिए, प्लस होगा क्योंकि 3√5 में से माइनस कर रहे हैं 2√5 को, तो सिर्फ √5, 1√5 को सिर्फ √5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको ई ब्रैकेट हो गया। अब ये जो बचा हुआ है 1 - √5 दिया हुआ, ठीक है, तो सेम टू सेम है, a + b × a - b आया फॉर्मूला पर। क्या करना है, a का स्क्वायर का मतलब 1 - b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया है स्क्वायर किसका, ये जो है रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, सिर्फ नंबर हो जाता है। कितना हो जाएगा, -4। देखिए तो घटाने पर कहाँ दिया हुआ है, -4 यहाँ दिया हुआ। कोई दिक्कत समस्या, बढ़े आगे देखिएगा, यहाँ बताना है। अब यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे, बन जाएगा फार्मूला से। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको फार्मूला से ही बना सकते हैं। और अगर छोटा नंबर दिया हुआ तो क्यूब यहीं पर कर लीजिए, आसान है। क्यूब 2 का क्यूब करना आसान है ना। अगर यहीं पर दिया हुआ तो 999 दिया हुआ तो मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ 2 का क्यूब बहुत आसान है, कर लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाता है। 2 का 0.2 का क्यूब करना है ना, मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो जाएगा, प्लस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ है, 1 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, 3 अंक के बाद पॉइंट चाहिए हमको। देखिए 3 अंक बना देते हैं, नीचे बना दिए, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया। माइनस यहाँ भी 0.1 करना है, मतलब 0.1 × 0.1 × 0.1 करना है। यहाँ भी चाहिए वैसे 1 कर देंगे, और 1 डिजिट 3 डिजिट चाहिए, बना देते हैं, बना दिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड देखिए 0.2 + 0.1 ऐड करेंगे तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा ना, 0.09। कैसे, 0.3 × 0.3 आ जाएगा ना, 3 3 9 हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक के बाद चाहिए, 2 अंक के बाद दे दिए। आई बात समझ में, सॉल्व कर लीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 0.007 हो जाएगा, और नीचे 0.09 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना, 1 पर 3 जीरो आ जाएगा। और नीचे से हटाएंगे पॉइंट, ऊपर 1 लिखकर कितना जीरो, 2 जीरो आ जाएगा। 2 अंक के बाद था ना, 2 जीरो ऊपर से हटाए तो 3 जीरो आ गया, नीचे से हटाए तो 2 जीरो आ गया। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया, 7 बच गया ऊपर, नीचे 9 दहाइयाँ 90 बच गया। देखिए तो 7/90 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या हुआ, पढ़े आगे देखिए। ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √15 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका रेशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, मैंने बताया है, परिमेयकरण कर दीजिए, हो जाएगा। डायरेक्ट कर दीजिएगा, डायरेक्ट कर दें यहाँ पर, कोई दिक्कत होगा आप सबको। अगर √3 दिया हुआ है ऐसे
तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे प्लस से, क्योंकि हम माइनस में है तो प्लस तो होगा ना, प्लस से मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दे हम लोग √5 प्लस √3 कर दे यहाँ पर। कोई दिक्कत होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या डिवाइड में क्या हो जाएगा बताइए, तो डिवाइड में डायरेक्ट देखिए a माइनस बी है तो एक बार a प्लस बी नीचे आएगा ना, तो मतलब कौन सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 डायरेक्ट कर दे। ये 5 माइनस 3 अगर डायरेक्ट कर दे तो आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ पीछे अगर देखे होंगे सही से ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। अब देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी हम दो बार है, मतलब कि √5 प्लस √3 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, यही ना, और डिवाइडेड बाई कितना, ये 2 है। देखिए कर लीजिए, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। और 2ab मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और प्लस 2 √15 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 कॉमन कर दे, यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिए, यहाँ से 2 कॉमन, दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे ना, बच गया कितना 4 प्लस √15। देखिए तो 4 प्लस √15, ऐसा कुछ दिया हुआ है नहीं, क्यों, क्योंकि √15 का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्या रखना होगा, 4 प्लस √15 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए तो 3.87 ऐड कर दीजिए, 4 और 3 7 हो गया, 0.87 7.87 देखिए कहाँ दिया हुआ है, 7.87 यहाँ दिया हुआ है, दिख रहा है ना, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, कोई समस्या दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए क्या दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रूट में दिया हुआ है ना उसको हटाने का प्रयास कीजिएगा, इसको हटाने का प्रयास कीजिएगा, इसको देखिए 16 × 16 है ना, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, तो 56 लिखा हुआ है। अरे 16 × 16 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ, 256 दिया हुआ है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं 256 आता है ना, 256 ही आता है ना, काट दीजिए, एक बार में कट गया, ये एक बार में ये कट गया तो हट गया यहाँ से। इसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद क्या है देखिएगा, ये 92 दिया हुआ है, माइनस 121 है, और डिवाइड बाई 11 यही दिया हुआ है रूट में, देखिए तो काट दिए यहाँ से, 11 बार में 121 होता है, 92 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 181 आ जाएगा। अंडर रूट में है ना, क्या 9 लिख दिए यहाँ तक, पहले पूरा को किए यहाँ से यहाँ तक, क्या आया तो 9 आया ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे वाले को 125 है माइनस है ना, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और प्लस था ना, प्लस इसको ले लेते हैं 9 को, देखिए तो ऐड करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और 4 कितना 53 और है ना, 53 और 9 कितना हो जाता है, 53 9 62 हो जाएगा। 125 में से 62 को घटा दीजिएगा, 5 में 2 गया 3 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6 63 हो जाएगा। देखिए तो 63 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बन जाता है कब, जब आप जो है ये सब चीज सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत हल्का हो जाता है। देखिए क्या दिया हुआ, 12 का पावर 4 है का पावर 2 है, मैंने बताया है कि पावर का पावर जब रहता है तो वो पावर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखेंगे ये चीज को। कितना हो जाएगा, ये 12 का पावर अगर ऐसे दिया हुआ है, ये 4 है ना पावर, ऐसे करके 12 दिया हुआ है, 12 का पावर 4 है, इसका पावर कितना है 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। आई बात समझ में, कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 का पावर 8 डायरेक्ट कर दें, चलिए 10 टू यहाँ पर देखिए 1728 किसका क्यूब है, तो 12 का क्यूब होता है, कितना का होता है, तो 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, और इसका ही पावर कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है ऐसे, इंटू 12 दिया हुआ है और प्लस 24 दिया, इसी का वैल्यू निकालना है, इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 12 का पावर 8 इंटू 1/12 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 12 और प्लस 24 यही दिया हुआ है। देखिए 12 काट सकते हैं, पावर 6 देखिए, पावर 6 से पावर 6 कट गया, यहाँ 8 ना है तो 2 बच गया पावर अभी भी। यहाँ पर पावर 2 का मतलब कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, और कुछ है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना, देखिए हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कितना से कर दे, 12 कर दे और प्लस कितना कर दे, 24 कर दे, यही है। देखिए तो अब यहाँ पर 12 का पावर ये कितना था, तो 12 का पावर अगर पावर के रूप लिख दे तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो जाएगा। 12 का पावर 2 है यहाँ पर, यही ना बचा हुआ है,
पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, जब बेस सेम टू सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना कर दें, 3 कर दें, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 24, 12 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 12 क्यूब कितना हो जाएगा, 1728, डायरेक्ट लिखते 1728, हाँ हो जाता है। प्लस 24 कर दें, कर दीजिए। 4 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। 1752 देखिए देखिए दिया हुआ है, देखिए तो 1752 बिल्कुल दिया हुआ, 1752 यहाँ दिया, 1852 भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ऐड कीजिएगा। पढ़ें आगे, कोई समस्या, चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करना है, देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है और x क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है। देखिए पावर जब भी माइनस में रहेगा, अगर 2 का पावर दिया हुआ है, अगर -2 दिया हुआ है, इसको प्लस में करने के लिए 1 जो है 2 जब नीचे आता है ना यही, तब ये प्लस में हो जाता है पावर। आई बात समझ में, वहां देखिए माइनस में दिया हुआ है ना, इसको नीचे लेकर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू दिया हुआ है √2 और प्लस 1 का पावर दिया हुआ है -1/3 दिया हुआ है ना, इसको नीचे लाएंगे प्लस में हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा 1/3, प्लस में आ गया ना, x इक्वल टू ऐसे आ गया ना, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू दिया हुआ है, अब पावर 3 निकालना है ना, पावर 3 निकाल दे, इसको हटा दे, समझाने के लिए मैंने बता दिया था आपको। अब जो है यहाँ पर फोकस करते, क्यूब निकालना है, क्यूब निकालते, ये निकालना है x³ माइनस 1/x³ निकालना है। x का वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू पता है, इसका क्यूब कर देते हैं 1/√2 प्लस 1 का पावर कितना है यहाँ पर 1/3 है ना, इसका क्यूब और माइनस है, देखिए तो हाँ माइनस, फिर वहाँ 1/, करके है, इसी को 1/, है ना, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यही ना 1/, करके है ना, तो 1/√2 और प्लस 1 का पावर 1/3, अब की बार में इसका क्यूब लेना है। आई बात समझ में, देखिए ये वाला पावर 3 इंटू में है, बिल्कुल ये वाला पावर 3 इंटू में है इसका, हाँ सर इंटू में तो है, यहाँ भी हो जाएगा पावर 3, यहाँ भी पावर 3 आ जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 को, तो हो जाएगा 1/, और यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसके साथ आएगा तो √2 प्लस 1 डायरेक्ट कर दें, कर दीजिए, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/, देखिए ऐसे करके है 1/1 अगर है, ये वाला ऊपर चल जाता है, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √2, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 1 का पावर 1/3 और ये वाला इंटू 3 करते, काट दे यहाँ से, काट दे, यही आ जाएगा सेम टू सेम 1/√2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, यही आ जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए और इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। रेशनलाइज करने आपको आता है, इसको अगर रेशनलाइज करेंगे, इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, समझ में आ गया आप सबों को, आ गया। अब नीचे a प्लस बी है, एक और आएगा ना, ये वाला आएगा ना, ये माइनस बी हो जाएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से एक गया तो एक मत नहीं लिखे, नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस एंट्री कर देते हैं, माइनस इसमें भी एंट्री करते हैं तो -√2, और माइनस इसमें भी एंट्री करते हैं तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, -√2 प्लस √2 कैंसिल, -1 कितना होता है -2, देखिए दिया हुआ है -2, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट लिख रहे हैं आप सभी ध्यान से देखिए, यूज कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा बना हुआ है आपके बुक में। देखिए अगला क्वेश्चन, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, क्या कर दें यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है ये √700 माइनस x इक्वल टू √689 और माइनस यहाँ भी रूट है 169, 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है, क्या इसके जगह पर 13 रखकर घटा दे, इसके से घटा दीजिए, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, और ये 676 का रूट हो गया, 676। देखिए यहाँ इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, क्या रूट और रूट कैंसिल कर दें हम लोग, रूट कैंसिल कर देते, कर दे, चलिए क्या हो जाएगा, तो 700 माइनस x और बराबर ये नंबर 676 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये 700 इधर ही रहने देते हैं और इधर लेकर आ जाती है इसको, तो -676 हो जाएगा, और बराबर ये x को उधर भेज देते हैं, तो -x था उधर x हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 24 निकल कर आ गया, घटाएंगे तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा नहीं, रिपीटेड होगा। देखिए फिर से आ गया ये फिर से क्या करेंगे, इसमें
इसमें पेयर बनाएंगे है ना, 2 और 3, 2 गुना 3 होता है ना, 2 गुना 3 हो जाता है। कौन सा ले ले, बड़ा वाला ले लें, प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे ना, प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे। कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। आगे बढ़े, कोई समस्या हुआ है इस टाइप का? इससे पहले मैंने बताया है √72 आया था ना, 72 को लेकर हम लोग बताए थे। √6 भी वैसा ही करना है, 2 और 3 ग्रुप में हम लोग मल्टीप्लाई ग्रुप में लिख लिए। बड़ा कौन सा, 3 है क्योंकि प्लस दिया हुआ है। चले आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ देखिए क्या करना है। √81 को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ भी √81 है ना, 81 को 9 लिख सकते हैं। अब 0.81 है ना, 2 डिजिट के बाद है तो नीचे आ जाएगा। समझ में आना चाहिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। ये तो 9 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 9 तो ये बाहर निकल गया। अब पर यहाँ पर 0.81 है तो यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पर 0 आएगा, 100 आ गया, 100 आ गया। सबका निकालना है ना, इसका तो 9 निकल कर आ गया, इसका क्या √, से बाहर निकलेगा तो ये 10 निकलेगा ना। यही चीज यहाँ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हटा दे इसको, समझ में आ गया ना, हटा देते हैं। आगे यहाँ पर, यहाँ भी 9 लिख दे। अब यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा, देखिए 2, यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट था तो 1 0 आया है, 1 0 निकले है ना। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 4 डिजिट है ना, तो 2 0 आएगा, कोई दिक्कत, 2 0 ले लिए। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 100 एलसीएम ले ले, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 900, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 से कर दें 90 हो जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 हो जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिएगा, 999/100 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए √ में कितना 0 है, 4 0 है, कितना निकलेगा बाहर, 2 0 बाहर निकल जाएगा। ये 2 0 कट गया, आ गया 999 आंसर। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का अगर आएगा तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आप सबों को तुरंत कलम चलाना है और तुरंत इसको आंसर लेकर आ जाना है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ, 2 का पावर 25 है प्लस 2 का पावर 26 है प्लस 2 का पावर 27, 2 का पावर 28 में किस संख्या का गुणज है ये, यही आपसे पूछा है। देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन दिख रहा है, 2 का पावर 25 कॉमन दिख रहा है ना सब में। देखिए यहाँ से 2 का पावर 25 कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया ना, क्योंकि इसको तो कॉमन कर दिए हैं। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 2 का पावर 25 है प्लस 2 का पावर 26 है प्लस 2 का पावर 27 है और प्लस 2 का पावर 28 है नहीं। चलिए 2 का पावर 25 कॉमन कर देते हैं, 2 का पावर 25 से कॉमन कर देते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये तो कॉमन कर दिए हैं, 1 कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 25 कॉमन कर दिए हैं, 2 का पावर 1 बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। 2 का पावर 25 कॉमन कर दिए, 2 का पावर 2 बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। 2 का पावर 25 कॉमन कर दिए हैं, 2 का पावर 3 बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। ये हो जाए कितना, 2 का पावर 25 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो 8 4 12 12 14 1 15 हो जाएगा, 15 हो गया ना। तो 2 का पावर 25 जो है ना, इंटू 15 कर दें, कितना का गुणज है ये, देखिए 15 का गुणज है ना, ये नंबर कितना गुणज है, तो 15 का गुणज दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो टोटल हम लोग क्वेश्चन आज कर लिए हैं, 16 क्वेश्चन किए। कैसा लगा आप सभी जो है बताइएगा जरूर।